डॉक्टर राज अंगनानी, जिन्होंने अपना MBBS और MD गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया। किसी भी बीमारी को होने से रोकना यह सबसे ज्यादा जरूरी बात है और इसी बात को ध्यान में रखकर पेशेंट्स को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या प्रिवेंटिव हेल्थ की सलाह देते हैं और इसी के फलस्वरूप टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर CA रोड नागपुर में ऋतिका पैथोलॉजी लैब सफल रूप से चला रहे हैं। टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यक्रम में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है डॉक्टर राज अंगनानी जी, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट है और हमें बताएंगे कि किसी भी बीमारी से कैसे बचें, यानी प्रिवेंशन कैसे करें। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, हमने अब तक जाना कि कई सारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है उसका ट्रीट कैसे करें या उसको डायग्नोस कैसे करें, उसके लक्षण क्या होते हैं और वो बीमारी होने के बाद कितनी सारी तकलीफ़ें होती है। लेकिन इन तकलीफ़ों से अगर बचना है तो प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है और आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करें। तो जो हमें प्रिवेंशन करना है, हेल्थ प्रिवेंशन जो करना है, उसके बारे में आज मैं जानना चाहूँगी। और उससे पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ का मतलब क्या है। सही बात है। प्रिवेंशन से पहले ज़रूरी है हम लोग कि जान ले हेल्थ क्या है। आमतौर पर हम समझते हैं कि हेल्थ यानी केवल सिम्टम ना होना, मतलब बुखार नहीं है, सर्दी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, ऐसा मान लेते हैं। बट हेल्थ का मीनिंग केवल फिजिकल फिटनेस नहीं होता है। आप देखें कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी रहते हैं तो एकदम फिजिकली फिट दिखते हैं, बॉडी अच्छी रहती है, सब अच्छा रहता है। इंस्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी उन्हें अंदर ही अंदर इंटरनल लेवल पे कैसे बीमार रह सकती है। तो हमें अलग अलग एस्पेक्ट से हेल्थ को जाना ज़रूरी है। तो WHO ने या वर्ल्ड ने मेनली 3 एस्पेक्ट देखे हैं इसमें। एक देखा है फिजिकल एस्पेक्ट, सेकंड जो है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल बोलते हैं, और थर्ड एस्पेक्ट जो है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से। ये तीनों एस्पेक्ट जब आपके सेटिस्फाइड है तब मान लिया जाता है कि आप हेल्दी है करके। तो फिजिकल में मेनली ये आता है कि आप उस एज के लिए, उस जो आपका जोग्राफिक एरिया है उसके लिए आपकी हाइट और वेट नॉर्मल एज में आता है कि नहीं आता है, आपका ब्लड प्रेशर जो बेसिक चीज़ें हैं वो है कि नहीं है, उसमें फिजिकल फिटनेस में आता है वो। मेंटल में आता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, आप बार बार चिड़चिड़ तो नहीं कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन तो नहीं है, कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, मेंटल लेवल पे साइकोलॉजिकल हेल्दी है कि नहीं है। थर्ड जो एस्पेक्ट आता है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आता है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में एक तो होता है आपका जो बोलते हैं फिजिकली मेंटली सेटिस्फाइड हो गए तो हमारा हायर चाहत रहती है, हायर क्या देखिए उसमें कि मेरे उद्देश्य क्या है लाइफ के, या हायर सेल्फ क्या चाहता है, वो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ में आता है। हमारा एटमॉस्फेयर के साथ हमारा संबंध कैसा है, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, वो स्पिरिचुअल हेल्थ में आता है। तो तीनों एस्पेक्ट आपके हेल्दी है तब माना जाता है हेल्दी है। जी सर, आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होता है। राइट, प्रिवेंटिव हेल्थ मैं एक आम भाषा में एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारा 26/11 को मुंबई पे अटैक हुआ था, राइट। अभी अटैक मान लो हमारा इंटेलिजेंस सर्विस रॉ पहले बता देती कि आने वाले आतंकवादी आने वाले हैं, हम वहीं अगर प्रिवेंट कर लेते मान लो उस चीज़ के लिए तो इतना बड़ा जो हादसा था वो बच सकते थे। सेम चीज़ आप हेल्थ पे अप्लाई कर लीजिए। अभी मान लो बैक्टीरियाज है या कोई बीमारी है, हम कोर्स देख लेते बीमारी का, यहाँ से A से स्टार्ट हो रहा है D तक है, हम अगर A से B तक स्टॉप कर सकते हैं, B से C तक स्टॉप कर सकते हैं, C से D तक स्टॉप करते हैं, तो 4 लेवल पे हम स्टॉप कर सकते हैं। एक होने के पहले, उसको प्राइमोर्डियल बोलते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक टर्शियरी प्रिवेंशन होता है। तो अलग अलग बीमारियों को जो नेचुरल हिस्ट्री है वहाँ कहाँ प्रिवेंट करते हैं, किस लेवल पे करते हैं और किस लेवल का डैमेज या होने वाला जो नुकसान है कैसे बचा सकते हैं, वो प्रिवेंटिव हेल्थ में कवर करते हैं। जी सर, एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि शादी से पहले क्या कुछ हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, बिकॉज कुछ जेनेटिक डिजीज़ होती है। जनरली शादी के लिए हम ये देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है या फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या लड़की ठीक ठाक है या नहीं है, घर के काम करती है या नहीं करती है। लेकिन क्या शादी के पहले हेल्थ चेकअप्स होना भी ज़रूरी है? ये सचमुच ये नया क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं शादी में क्या देखते हैं नॉर्मली कि हम सबसे पहले देखते हैं लुक्स कैसे हैं, ये देखते हैं। फिर घर वाले देखते हैं कि इसका खानदान कैसे है, कमाता कितना है, घर है नहीं, गाड़ी है कि नहीं। ये सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स है। यहाँ हम कई सारी चीज़ें मिस कर देते, पूछ लेते हैं कि पड़ोस से कि लड़का कैसे है, लड़की कैसी है, उसका नेचर कैसा है, एटसेट्रा जो भी कैरेक्टर जो बाकी बातें रहती हैं। बट इससे महत्वपूर्ण कई सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम में जाते पूरी तैयारी करके जाते हैं जी। बट हमने क्वेश्चन पूछते हैं कि शादी के लिए मैं फिट हूँ कि नहीं, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ कि नहीं, फिजिकली मेंटली या स्पिरिचुअली फिट हूँ कि नहीं उस बात के लिए। तो उसके लिए पहले कुछ जांचें करनी ज़रूरी है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। कई सारी जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे थैलेसीमिया पकड़ लीजिए, सिकल सेल डिसीज़ है, HIV देख लीजिए। कई एग्जाम्पल मेरे लैब में से कई लोग आए हैं जो लड़कियां लड़का, मोस्टली लड़कियां पहले एकदम नॉर्मल थी पूरी की पूरी, लेकिन
उसका जो हस्बैंड था, शादी के बाद पता लगा कि उसको HIV पॉजिटिव था। उसको HIV पॉजिटिव है, इसलिए उस जो दुल्हन है उसको भी HIV हो गया। डायबिटीज़ है, कुछ इनफर्टिलिटी केसेस है जिससे हम पहले पता कर सकते हैं कि नहीं इनको बाद में बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो जाँचें कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक बीमारियाँ थैलेसीमिया के अलावा भी है, वो भी हम पहले स्क्रीनिंग कर सकते हैं, दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप देख सकते हैं उनका, जो एक बीमारी होती है, अगर मान लो मदर नेगेटिव है, बच्चा बाद में पॉजिटिव होता है तो एक बीमारी होती है। तो ये चीज़ें जो है आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं शादी के पहले। और कुछ देशों में और कुछ स्टेट्स में भी इनफैक्ट कंपलसरी कर दिया है, जैसे केरला में HIV करवाते हैं कई बार, कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज है, बट इंडिया में उतना अवेयरनेस नहीं है। सोशल तबू लगता है उनको कि क्या हम ब्लड टेस्ट क्यों करें, फिट नहीं है क्या करके। तो मैं चाहता हूँ कि इसका अवेयरनेस सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल लोगों को करना चाहिए, और कंपलसरी हेल्थ चेकअप पहले करना चाहिए शादी के पहले, तो जरूरी टेस्ट है। So that means before marriage preventive health checkup very important. राइट। एक दिन में जो नॉर्मल टेस्ट है 5-6 टेस्ट बताना चाहूँगा जो करना चाहिए किसी को। एक तो हीमोग्लोबिन है, वो देख लीजिए, ब्लड ग्रुप है, शुगर है, थायराइड है, HIV, हेपेटाइटिस B और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये चीज़ें कंपलसरी आप करवा लीजिए। दर्शकों, ऐसी ही बहुत सी बातें हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। हेल्थ चेकअप एज अनुसार रहता है, कौन से एज ग्रुप में आप आते हैं। एक छोटा सा फार्मूला ऐसे रहता है, कम से कम जो है भाई फर्स्ट डिकेड है, मान लो 10 से 20 साल तक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सर, जैसे हमने काफ़ी सारी बातें जानी हैं, आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हेल्थ चेकअप जो है कब कब करने चाहिए? हेल्थ चेकअप एज अनुसार रहता है, कौन से एज ग्रुप में आप आते हैं। एक छोटा सा फार्मूला ऐसे रहता है, कम से कम जो है भाई फर्स्ट डिकेड है, मान लो 10 से 20 साल तक है तो कम से कम एक बार करना चाहिए। 20 से 30 है, सेकंड डिकेड है तो कम से कम 2 बार करना चाहिए। 30 से 40 है तो कम से कम 3 बार करना चाहिए, मिनिमम इतना करना चाहिए। बट क्या करना चाहिए वो महत्वपूर्ण है, किस एज में क्या करते हैं इसमें। जी, जैसे आपने बताया कि 40 यानी डिकेड्स में आपने डिवाइड किया है, और 40 एज तक किस तरह से चेकअप होने चाहिए, तो 40 के बाद फिर किस तरह के चेकअप होते हैं? 40 साल के बाद प्रेफरेबली आप एवरी ईयर कराइए। अच्छा, एवरी ईयर फिर कराना होगा। जी, तो बच्चों में किस तरह के चेकअप्स है, बच्चों के हेल्थ प्रिवेंशन के लिए किस तरह के चेकअप्स हमें करने चाहिए? अब बच्चों का एज ग्रुप कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है। मान लो 10 साल से नीचे है, इस एज ग्रुप में कई सारे जेनेटिक डिसीज हो सकते हैं, जैसे कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस हैं। साथ में आम समस्या होती है कि उनकी न्यूट्रिशन की समस्या होती है, कि प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं जी, कि उन्हें प्रॉपर सा विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उसके डिफिशियंसी की वजह से कोई बीमारी है कि नहीं है। तो उसका जो चेकअप है आपका डॉक्टर कर सकता है कि उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, कि रात को धुंधला दिखता है क्या उसको, तो विटामिन ए की कमी हो सकती है, या मतलब बोन्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो डिपेंड करता है वो एग्जामिनेशन पे कि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी क्या वो दिखना चाहिए उस एज में, कि उस एज के अनुसार उसकी हाइट वेट प्रॉपर है या नहीं है, ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसका मेंटल हेल्थ कैसे है, स्कूल में परफॉर्म कैसे कर रहा है। आइज चेकअप करवा सकते हैं आप, ओरल हाइजीन कैसा है, कैविटीज़ है क्या उसमें, वो आप देख सकते हैं। तो उस एज में ये इम्पोर्टेंट, जेनेटिक और न्यूट्रिशनल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो बाद में आते हैं, जैसे बड़े बच्चे हैं 10 से 20 साल की उम्र है, जब टीनेज होती है तो उसमें बच्चों में चेंज आते हैं। टीनेज आता है तो उसका एक बच्चे से एक वयस्क पुरुष या स्त्री में कन्वर्शन होता है, तो वो ट्रांजिशन फेज रहता है। तो उसमें कई सारे हार्मोनल साइकोलॉजिकल बदलाव उसमें आते हैं। तो यहाँ हेल्थ चेकअप से इम्पोर्टेंट होता है उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रहता है, कि आगे क्या करना चाहता है, करियर में क्या करना चाहता है। इस एज बच्चे में थोड़े रिबलिस्टिक बन जाते हैं, तो पेरेंट्स को कहाँ शांत रहना है, कहाँ समझाना है, कहाँ दोस्त जैसा रहना है, कहाँ डांटना है, इसका फाइन एक बैलेंस रहता है। तो इसमें काउंसलिंग का एस्पेक्ट बहुत बड़ा है। एक बेसिक हेल्थ चेक उस पर भी कर सकते हैं बेसिकली, कि न्यूट्रिशन प्रॉपर है कि नहीं, हेल्थ प्रॉपर है कि नहीं है, या अच्छी हैबिट्स अगर आपको डालनी है उस एज में, तो एज प्रॉपर, क्योंकि एक बेस है आपका लाइफ का, तो उस एज में आप वो कर सकते हैं। सर, क्या मेल में, पुरुषों में किसी और तरह के चेकअप्स होते हैं? अगेन ये डिपेंड करता है कि कौन से एज ग्रुप में मेल है, एक बात तो ये आती है, कौन से ऑक्यूपेशन में है वो भी डिपेंड करता है, कि हर ऑक्यूपेशन के अपने अपने हजार्ड्स हैं। जी, से फॉर एग्जांपल कोई कोल माइन में काम करता है तो उसका अलग उसका प्रॉब्लम्स रहेंगी, कोल्स अंदर जाएगा, लंग कैंसर हो सकता है फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लो जैसे आप टीवी में काम करते हैं, या कोई IT प्रोफेशन है और दिन भर टेबल पे बैठता है, एक जगह बैठ के कंप्यूटर देखता है, या उस रिलेटेड काम है, तो स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे आ सकते हैं। हम जो डॉक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजिस्ट हूँ,
तो मेरे लिए प्रॉब्लम आता है कि जो ब्लड सैंपल्स है, अगर मैं ग्लोव्स नहीं पहनता हूँ, प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेता हूँ, तो बीमारी मुझे भी हो सकती है। तो उस लेवल पे मील्स ने अपने एक तो ऑक्यूपेशन देखना चाहिए, ऑक्यूपेशन डॉक्टर को बताना चाहिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसके जो प्रॉपर गाइडलाइंस है नेट पे भी देख सकते हैं और डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो ऑक्यूपेशन की जहाँ बात है वहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए लिए, हाँ, राइट, दोनों के सारी लिए चीज़ों करेक्ट, के लिए एग्जैक्टली दोनों के लिए आएगा। मेल्स के लिए जो प्रमुख बीमारियां हैं मेल्स में, वो है एक तो उन्हें तंबाकू से जो ओरल कैंसर होता है वो इम्पोर्टेंट है, एक प्रोस्टेट का कैंसर होता है जो मेल्स में होता है, लंग कैंसर काफ़ी कॉमन है, हार्ट डिसीज है एंड डायबिटीज। हार्ट डिजीज और डायबिटीज आजकल दोनों में कॉमन है, मेल फीमेल दोनों में आता है। तो मेल्स मेनली बोलेंगे जो उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे प्रोस्टेट है और लंग्स और ओरल कैंसर, क्योंकि तंबाकू खाने की मात्रा है, स्मोकिंग की मात्रा है मेल्स में ज़्यादा है। जी, तो इनके लिए प्रिवेंशंस क्या है, इसका काउंसलिंग और क्या करना चाहिए वो उन्होंने करना चाहिए उसमें। महिलाओं में किस तरह के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं? फीमेल्स में जो कॉमन है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है जी, सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर करना ज़रूरी है। तो हो सके तो साल में एक बार, अगर आप 35 के ऊपर है, 30 के ऊपर फीमेल है, तो एक बार पैप स्मीयर करना चाहिए। अगर मान लो सर्वाइकल कैंसर फर्स्ट स्टेज पकड़ लेते हैं, होने के पहले पकड़ लेते हैं उसको ठीक करना न केवल संभव है, बट आने वाले कई कॉम्प्लिकेशन बच सकते हैं उसके लिए। सेम ब्रेस्ट जो कैंसर है ये भी काफ़ी कॉमन होते चला है, वन ऑफ द लीडिंग कॉज इंडिया में, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो। तो सेल्फ एग्जामिनेशन है, मेमोग्राफी है, उसने वो करना चाहिए। फीमेल ये थोड़ी अपने कंट्री में बोली समाज में अंडर प्रिविलेज है, तो उसका जो खाना है हम उतना, जो फैमिली मेम्बर्स भी तो ध्यान रखते हैं उसके बारे में। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फीमेल बहुत पाई जाती है, जैसे एनीमिया रहता है, हीमोग्लोबिन कमी रहती है, जो बच्चों में होती है सेम चीज़ फिर फीमेल्स के लागू हो जाती है। तो ये चीज़ें उन्होंने ध्यान रखना चाहिए फीमेल्स। सो दैट मीन्स न्यूट्रिशन की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। दर्शकों, ऐसी ही बहुत सी बातें हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। ज़रूरी है बट इसको हाइप बहुत ज़्यादा किया गया है। केवल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या फुल बॉडी चेकअप, क्यों आते कई पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, सर पूरा बॉडी चेकअप कर लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ इस प्रोग्राम में। आज इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होता है। सर, जैसे हम जनरली ये सुनते हैं कि एक बॉडी चेकअप हो जाना चाहिए, सिटी स्कैन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या ये कमर्शियलाइज है या सच में इसकी ज़रूरत होती है? ज़रूरी है बट इसको हाइप बहुत ज़्यादा किया गया है। केवल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या फुल बॉडी चेकअप, क्यों आते कई पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, सर पूरा बॉडी चेकअप कर लीजिए। सिटी स्कैन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पूरी बॉडी का सिटी स्कैन करना है, वो ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। ये कस्टमाइज होना चाहिए कि पहली बात तो एक हिस्ट्री डॉक्टर ने लेनी चाहिए प्रॉपरली, उसका हाइट है, वेट है, प्लस BMI बोलते हैं हम लोग, वो पहले देख लेना चाहिए। और एक एस्पेक्ट बताना चाहूँगा मैं आपको इसमें, जो मैं मिस कर दिया हेल्थ में। इंसान की 2 टाइप की एज होती है, एक तो होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है बायोलॉजिकल एज। हम बोलते हैं ना ये 50 साल का लेकिन लगता है 30 साल का है करके, या कोई कम एज का तो ज़्यादा दिखता है। तो उसकी बायोलॉजिकल एज अलग रह सकती है और क्रोनोलॉजिकल एज अलग रह सकती है। तो पहले इसमें आपको देखना है, फर्स्ट स्टेप में देखना है जो आपको हेल्थ चेकअप में, कि आप इसमें कहाँ फिट बैठते हैं, उसमें फिट है कि नहीं। पहली बात ये सिंपल टेस्ट है, आप ब्लड प्रेशर कर लीजिए, शुगर कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर बताएगा कि नहीं आपका जो है इस बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा है, या फैमिली में लगता है डायबिटीज़ है, आपको फैमिली की बीमारी चल रही है और आपका प्रोफेशन ऐसा है, तो आप कस्टमाइज उसका हेल्थ चेकअप कराइए। ऐसे नहीं कि सबको कॉमनली सबने कि LFT सबका कर रहे हैं, KFT कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल सबका कर रहे हैं, सबके पूरे के पूरे टेस्ट कर रहे हैं। टोटल टेस्ट दिखाए तो 4,500-5,000 टेस्ट है, आप इतने टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉपर एक साइंटिफिक विजन या मेथड होना चाहिए, कौन सा पर्सन कौन से एज ग्रुप में है, मेल है फीमेल है, क्या करना चाहिए। तो इसको आप डॉक्टर से डिस्कस कर, जो फैमिली डॉक्टर है, डिस्कस करके एक चौकआउट बना लीजिए कि कब करना है, कैसे करना है करके। वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय हम ऐसे कैम्प में चले जाएं और इकट्ठे करते जाएं, उसका उतना फ़ायदा नहीं होता है। कभी कभी एक्सीडेंटली हमें चीज़ पता लग जाती है, उसके फ़ायदे होते हैं, और उसको और बेटर हम कर सकते हैं अगर हम कस्टमाइज़ कर दें उस चीज़ के लिए। वैसे फ़ायदे ये होते हैं कि नॉर्मली देखा ना, फर्स्ट हेल्थ हम ऊपरी तौर पर देख लेते हैं कि फिजिकली फिट है, बट इंटरनली बायोलॉजिकल लेवल पे, बायोकेमिस्ट्री लेवल पे, हार्मोनल लेवल पे मेरे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है हम देख के नहीं समझ सकते। वो तो हमें लैब में जब टेस्ट करते तो पता लगता है। तो इन चेकअप से वो फ़ायदा ज़रूर होता है, बट हाँ उसका रैशनल यूज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत यूज़ कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा उस पर कर रहे हैं करके। सर, ये एटमॉस्फेयर से या ग्लोबल वार्मिंग से हम हमारे शरीर को कैसे बचाएं? हमारे ऊपर सबका असर पड़ता है। एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज भी है, वायरसेस भी है, मच्छर भी है, इधर रेडिएशंस भी है, इन सब का असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है।
तो गवर्नमेंट्स को या हमें एनजीओज को भी ध्यान रखना चाहिए हमारा वातावरण कैसे स्वच्छ रहेगा इस बारे में। तो वातावरण जो एस्पेक्ट आते हैं, एक तो हाँ, जब जैसे भी बारिश का मौसम है तो मच्छर बढ़ जाते हैं, तो डेंगू मलेरिया काफ़ी बढ़ जाता है। तो वहाँ कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, पानी जमा ना होने दें, कूलर का पानी जमा तो निकाल दे पूरा का पूरा। या जो चीज़ें जैसे हम बोलते हैं ना कि ओजोन लेयर है उसको ब्रेक कर रहे हैं, जैसे डीजल कार कम यूज़ कर रहे हैं बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक कार यूज़ करनी चाहिए। या जो एसी में या रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज़ करते हैं वो ऐसा गैस यूज़ करें जो ओजोन लेयर को ब्रेक ना कर सके जो एटमॉस्फेयर कर सके। तो ये जो एस्पेक्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये कवर होने चाहिए। और एक एग्जांपल दूंगा एटमॉस्फेयर रिलेटेड करके। चिखलदरा पास में, नागपुर के पास चिखलदरा है, ट्राइबल एरियाज है, तो वहाँ एक गलगंड बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं हम लोग, उसकी बीमारी बहुत कॉमन थी। तो डॉक्टर्स ने, जो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि सिंपल एक काम करते हैं कि नमक में थोड़ा आयोडीन डाल देते हैं, तो इससे कई सारे लोगों को अच्छे से प्रिवेंट हो गई। तो ये जो चीज़ें ना, जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, जो लोकल जोग्राफिकल एरियाज है, वैसे प्रिवेंशन करें तो बीमारी से हम वहाँ से बच सकते हैं। सर, लाइफस्टाइल का कितना महत्व होता है हमारे हेल्थ की? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है कि आप बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, और एक होती है होने ही ना दे, हम सुपर हेल्थ में चले जाए, खुद लाइफस्टाइल ऐसे बने कि बीमारी में छू ही नहीं पाए। एक ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यस जी सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला मैसेज मेरा ये रहेगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पहले ही हर तरीके का जो हम आज डिस्कस किया आज के प्रोग्राम में कि किस एज में क्या क्या स्क्रीन टेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जो भी डिस्कस किया एक तो वो फॉलो करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या आएगा, मुख्य उसमें बिंदु ये है कि जल्दी उठिए, जल्दी सो जाइए, रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट कीजिए। एक्सरसाइज आप चॉइस कर सकते हैं, चाहे आप उसमें योगा कर सकते हैं, चाहे जिम जा सकते हैं, या आपकी जो स्पोर्ट्स है, मनपसंद स्पोर्ट्स हैं, दौड़ना है, वॉलीबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, ये अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और रेगुलर एस्पेक्ट बना दीजिए। हेल्दी खाइए। हेल्दी खाने का मतलब होता है कि प्रेफरेबली आप नेचुरल और रॉ फूड्स खाइए। कम से कम जो फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें हैं, प्रोसेस फूड है, वो कम से कम खाइए आप। ग्रीन वेजिटेबल्स, जूसेस, फ्रूट्स, इनका आपके इसमें समावेश होना चाहिए। ब्रेकफास्ट हैवी कीजिए, लंच हैवी कीजिए, लेकिन नाइट का जो खाना है वो आप लाइट रखिए। मेंटल हेल्थ के लिए आप जो है और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए रेगुलर प्राणायाम, मेडिटेशन, और जो अच्छे पॉजिटिव बुक्स हैं, इंस्पायरिंग बुक्स है, अच्छे थॉट्स हैं, उनको आप अपनाइए। ये हो गया लाइफस्टाइल के बारे में। अगर ये आप अपना लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, आप इसको आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। और अंत में यही बोलूँगा मैं, आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और हम सब मिलके न केवल स्वच्छ भारत, हम स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाएं। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और एक बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। बिकॉज हमने आज तक हमेशा ये सुना है कि एक बड़ी बीमारी किस तरह से हानिकारक होती है, लेकिन इन बीमारियों से कैसे बचे, उसके बारे में जो आपने आज जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर राज अंगनानी जी, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट है, और उन्होंने हमें बताया कि प्रिवेंटिव हेल्थ क्या होता है। आई होप आज की यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं फिर मिलूंगी किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ किसी और समस्या के समाधान को लेकर। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।